सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम वगैरह, आईजीयू, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीडिंग स्किल क्या होता है। इसे हम पठन कौशल या वाचन कौशल बोलते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है या फिर इसका क्या लाभ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है रीडिंग स्किल के बारे में। इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एक बार चाहे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं अब। तो पठन कौशल, इसे हम वाचन कौशल बोलते हैं। रीडिंग स्किल, वाचन कौशल के साथ साथ इसे हम वाचित कौशल भी बोल देते हैं। तो वाचन कौशल को आप रीडिंग स्किल ही माने, कुछ और मत माने। वाचन कौशल के अलग अलग मतलब अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे आपको। तो देखो, पठन कौशल क्या होता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, उनमें से पठन कौशल भी एक होता है। ध्यानपूर्वक आप किसी चीज को अगर पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से अर्थ समझते हुए, उस प्रक्रिया को हम पठन बोलते हैं। आपकी वह क्षमता जिसमें आप ध्यानपूर्वक पठन कर सकते हैं, वो स्किल होता है आपका कौशल। तो पठन कौशल से क्या मतलब होता है, ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए आपकी जो पढ़ने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसे हम पठन कौशल बोलते हैं। पठन में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, चाहे मन मन में पढ़ें चाहे बोलकर पढ़ें, कोई लिखित सामग्री हम पढ़ते हैं। तो ये पठन कौशल होता है। आसान सा पॉइंट है, पढ़ने के तो बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। बोलने के बारे में लिख देना, सुनने के बारे में लिख देना, पढ़ने के बारे में लिख देना, पढ़ना ये होता है। तब भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इनमें से पठन कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि पठन ज्ञान अर्जन की कुंजी है। पठन कौशल ज्ञान अर्जन की कुंजी है। हम ज्ञान को अर्जन करते हैं अलग अलग किताबों को पढ़ के। अगर पठन शब्द या वाचन, देखो पठन शब्द की बात की जाए तो पठन शब्द पठ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कुछ लिखित सामग्री को ग्रहण करना, पढ़कर ग्रहण करना, लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वो होता है पठ, मतलब पढ़ना। अगर वाचन शब्द की बात की जाए तो ये वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी या कथन, मतलब किसी चीज को हम बोलना। जब कोई चीज हमें दी जाती है उसे पढ़ते हैं, हम बोलते हैं। और पठन शब्द का मतलब पठ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ छपा हुआ पढ़ना या लिखित सामग्री का उच्चारण करना। अतः लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही पठन या वाचन कहलाता है। यह शाब्दिक अर्थ हो जाता है इसका। सामान्यतः हम प्राय पठन शब्द का अर्थ केवल लिखित सामग्री को पढ़ने से लेते हैं, जबकि यह पठन का संकुचित अर्थ होता है। व्यापक रूप में पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिखित सामग्री का ठीक प्रकार से उच्चारण किया जाता है, उसे भाव के साथ पढ़ा जाता है, उसका भाव समझा जाता है, उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, आदि क्रियाएं होती हैं। देखो, सामान्य भाषा में तो हम ये कह देते हैं कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो किताब पढ़ रहा है, बोल रहा है किताब में जो छपा हुआ है, लेकिन वो पठन नहीं होता। पठन का मतलब क्या होता है, आप उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं, आपकी वाणी में स्पष्टता है, विराम चिन्ह वगैरह का आप ध्यान रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो पूरी तरह से जो आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो पठन कौशल होता है। अतः लिखित सामग्री का उचित भाव के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की प्रक्रिया पठन कहलाती है। कैथरीन ओकानर ने वाचन की व्याख्या देते हुए लिखा है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। तो कैथरीन ओकानर ने क्या कहा है, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी दृश्य इंद्री, देखने वाले का काम भी आपका सक्रिय रहता है, श्रव्य, सुनने वाले का काम भी, कान का काम सक्रिय रहता है, और गतिवाही, आपकी उंगली वगैरह भी चलती रहती है, आंख वगैरह अपनी एक जगह से दूसरी जगह, फोकस आपका एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आपके शरीर में गति भी रहती है। जैसे जैसे आप लाइन खत्म करते रहते हैं तो नीचे जाते रहते हैं, तो गर्दन भी हिलती है। तो गति, श्रव्य और दृश्य, तो तीनों चीजें हमारी सक्रिय रहती है, सारों का केंद्र में हमारे सर्किट मस्तिष्क में सक्रिय रहता है। तो ये चीज कहा है उन्होंने, कैथरीन ओकानर ने। ये भी आप पेपर में लिख सकते हैं। पठन एक कला व कौशल है। यह मानवीय अर्जित ज्ञान को प्राप्त करने की कुंजी है। यह मनोरंजन का साधन भी है। भाषा शिक्षण में वाचन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वाचन की योग्यता न रखने वाला व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक मान्यता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं उठा सकता। वाचन शब्द के महत्व को दर्शाते हुए लुईस नामक विद्वान ने क्या लिखा है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। मतलब वाचन के द्वारा, पढ़ने के द्वारा हमारी जो मनुष्य जाति है उससे जितना भी ज्ञान संचित किया हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।
अतः वाचन कौशल का छात्रों के विकास में अहम योगदान होता है। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करें तथा फ्लैश कार्ड, चित्र वर्णमाला ब्लॉक आदि का प्रयोग करके छात्रों को वाचन के लिए प्रेरित करें, पठन के लिए प्रेरित करें। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, उनके पठन के समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बैठकर ये चाहे खड़े हुए पढ़ रहे हैं, कैसे भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। पढ़ते समय छात्र अपना सिर व शरीर न हिलाएं। जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ छात्र हिलते रहते हैं तो वे न हिलें। बच्चे अपनी गर्दन को अधिक झुकाकर न पढ़ें कि ऐसे झुककर न पढ़ें। पढ़ते समय छात्र अपनी आंखें न मचकाएं, मतलब बार बार आंखें न नीचे खोलें, बंद करें, खोलें, इस तरह से पलके बार बार न झपकाएं बच्चे। छात्रों की आंखों और पुस्तकों के बीच उचित दूरी है जो कि लगभग 1 फीट होती है। छात्र उचित लय और भाव के साथ पठन करें। छात्र पुस्तक को सही तरह से पकड़ें। पढ़ते समय छात्र अधिक तेजी से या अधिक धीमे न बोलें। बैठने की अवस्था में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनकी टांगों और कमर के बीच ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे झुककर बैठे हुए हो। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है अगर बच्चे पठन कर रहे हैं। पठन कौशल विकास के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला तो हमें बच्चों को इस योग्य बनाना होता है कि वे उचित प्रवाह के साथ पढ़ सकें। बच्चे वर्णमाला के अक्षरों की पहचान कर सकें। तो जो लेटर लिखे हुए हैं ना, बच्चे उन्हें पहचान सकें, उनकी भाषा कौन सी है, भाषा कह रहा हूँ मैं, साउंड, उस लेटर के साथ कौन सा साउंड है, उस लेटर, अगर हम किसी लेटर को देखते हैं तो उसे देखकर कौन सा साउंड हमें बोलना है तो उसे हम बोलते हैं उस लेटर को पहचानना। तो बच्चे लेटर को पहचान सके, हर लेटर के साउंड को बोल सके। बच्चों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना, बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके। बच्चों में भाव के साथ पठन की आदत को विकसित करना, बच्चे समझ के साथ पठन कर सके। बच्चों के अर्थ ग्रहण कौशलों का उत्थान करना, हम अर्थ ग्रहण करते हैं कई चीज़ों का, जो भी हमें लिखा हुआ मिलता है या कोई बोलता है उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उन स्किल्स को भी हम इम्प्रूव करते हैं। बच्चों को विराम चिन्हों से परिचित कराना, तो विराम चिन्हों का अर्थ होता है विराम चिन्हों को कैसे पढ़ते टाइम प्रयोग करना, उससे परिचित कराना। मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करना सिखाना उन्हें और उनके अकॉर्डिंग पढ़ना सिखाना बच्चों को। बच्चे पढ़कर विभिन्न सामाजिक संस्कृति जानकारी ग्रहण कर सकें, उन्हें इस योग्य बनाना। पद, शब्द, वाक्य संरचना आदि का उन्हें ज्ञान कराना। लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, जब बच्चे अलग अलग शैली, अलग अलग प्रकार की भाषा पढ़ेंगे तो उन्हें लिखने के बारे में पता चलेगा कि इस टाइप में हमारे जो लेखक होते हैं वे लिखते हैं, तो लेखन की विभिन्न शैलियों के भी उन्हें पता चलेगा। वर्णों तथा ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण से छात्रों को परिचित कराना, तो छात्रों का उच्चारण भी इम्प्रूव होता है, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता है अगर वे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पठन के लाभ, इम्पोर्टेंस। तो देखो ये जो पठन के उद्देश्य थे यही हमारे लाभ थे, ये आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो पठन के लाभ यही बनाकर आप लिख सकते हैं। लेकिन आप, मैंने अलग भी लिखे हुए, आप ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख देना आप। बच्चे पठन के माध्यम से बहुत से विषयों व तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पठन छात्रों के समय के सदुपयोग में सहायक होता है। मतलब अगर बच्चों के पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वे किताब पढ़ लेंगे, समय का सदुपयोग हो जाएगा। यह मनोरंजन का साधन है। बच्चे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी वगैरह पढ़ लेंगे तो वो बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा। पढ़ने से मस्तिष्क उत्तेजित होता है। यह छात्रों में एकाग्रता, बच्चों का फोकस अच्छा होता है पढ़ने से। यह छात्रों के व्यक्तित्व को एक उचित दिशा प्रदान करता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ता है उसका व्यक्तित्व उतना ही शांत होता है। वो आप पता लगा सकते हैं किसी को देखकर कि हाँ ये पढ़ाई ज़्यादा करता है। पठन विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाता है। पठन के माध्यम से हम दूसरों के विचारों और भावों को ग्रहण कर सकते हैं। पढ़ने से तनाव दूर होता है। हमारी जो कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति, उसको इम्प्रूव करता है। इससे छात्रों के संचार कौशल बेहतर होता है, बातचीत करने के जो हमारे कौशल हैं बेहतर होते हैं। सांस्कृतिक ज्ञान, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी पढ़ने से ही हमें मिलती है। तो ये हमारे पठन के लाभ होते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस वीडियो को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।